अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 20th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। ड्रामा दबंग चल रहा है, कमाल चल रहा है, सुपर डुपर जा रहा है ड्रामा। और देखने में भी काफ़ी जो है वो इन्जॉय हो रहा है। बड़े मज़े मज़े के सीन्स, और जो नौ शेरवा की जो एक्टिंग है और जिस तरह से उसका कैरेक्टर है और जो उसको मतलब डायलॉग्स डिलीवरी है, मतलब बेहतरीन, सुपर। अब जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि नौश शेरवा जब वो नाश्ते के टेबल पर बैठा होता है तो इतने में दुआ भी उठ के आ जाती है। तो वो उसे कहते तुम इतनी जल्दी उठ गई हो? तो वो कहती कि हाँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। तो कहती क्योंकि यूनिवर्सिटी जाते थे। फिर वो चुप कर जाती है तो नौश शेरवा कहते हैं तो कहता है अगर तुमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो तुम जो दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हो। कहती मैं इस बारे में सोचूंगी। तो कहता है ठीक है जी, सोच लेना और नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। उसके बाद दिखाते हैं हवेली का सीन कि अम्मा साईं, अब्बा साईं और जो कशमाला है वो बैठे होते हैं नाश्ते की टेबल पे। अब अम्मा कहते हैं कि जी अब्बा साईं से कि आप जो परेशान लग रहे हैं। तो कहते हैं तो फिर अम्मा कहते हैं जी पहले तो आप कभी परेशान नहीं हुए और परेशानी के आने से पहले उसका जो वो सलूशन कर लेते हैं। तो अब ऐसी क्या परेशानी है? तो कहते हैं जी कि नौशेरवा पे जो हमला हुआ है मैं इस वजह से परेशान हूँ, और जो है वह दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और मैंने जो है वो पता करने के लिए कह दिया है। तो अम्मा कहती कि हाँ, हमारे बेटे के जो है वो दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, और वो कशमाला की तरफ देखते हैं बात कहते हुए। तो कहती है हमें उनकी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए नौशेरवा की। तो अब्बा कहते हैं हाँ, जो है ना, ऐसे ही करना चाहिए। तो कहते हैं जी कि जवार के बाद यानी कि जिसके नौशेरवा के बड़े भाई के बाद जो है अब नौशेरवा को खोने का हौसला जो है वो मेरे अंदर नहीं है। तो फिर अम्मा फिर कशमाला की तरफ देखती है, क्योंकि अम्मा को कशमाला की हकीकत जो है पता है कि उसने जो हमला जो है वो इसी ने करवाया था। तो फिर अम्मा उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि इस बात की जो वो दुश्मनों को क्या परवाह कि ये वो इस बात की परवाह करें। अब्बा साईं जी वो कहते हैं कि बेशक मैं नौशेरवा से लाख नाराज़ थे कि उसने मेरी मर्ज़ी के बगैर निकाह किया है। तो इस पे फिर अम्मा बड़ी अच्छी बात करती हैं कि उन्होंने मतलब निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। फिर अम्मा कहती है जी कि नौशेरवा और हमारी जो बहू है वो बिल्कुल ठीक है। अब बहू के नाम पे कशमाला को ये बात हज़म नहीं होती और वो अम्मा की तरफ देख रही होती है ऐसे अजीब सी नज़रों से। उसके बाद वो कहती है कि अच्छा, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग नाश्ता करें, मैं जा रही हूँ। तो अब्बा सही कहते हैं कि बेटा नाश्ता तो अच्छे से कर लो। तो कहते नहीं, मैंने कर लिया है। तो फिर अम्मा कहती है कि साईं इन्हें जाने दें, शायद इनको जो है वो हमारी बातों से जो है ना वो घुटन महसूस हो रही है। तो वो फिर वहाँ से उठ के जो है वो चली जाती है। नहीं पड़ेगी कि एक आम बंदे की वाइफ में और एक चौधरी की ठाकुराइन में जो है वो बड़ा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़ाहिर बात है, चौधरी की बीवी फिर चौधरी की बीवी होती हैं। और ये वाली जो अम्मा है ना, ये दबंग अम्मा है, और इनको पता है कि कैसे जो है वो मतलब चौधरी के साथ शान शान कदम से कदम मिला के जो है वो चलना है। दूसरी तरफ वो जो फ़िज़ा की अम्मा है, बस उनका तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो पता नहीं कैसे उनको एक अच्छा डायलॉग लिख के दे दिया। अब फिर इसके बाद दिखाते हैं कि फ़िज़ा जो अम्मा से मिलने के लिए आई होती है कि मैं मतलब इसलिए आई थी कि मैं देख लूँ कहीं आप परेशान ना हो रही हो। अब अम्मा कहती है, फ़िज़ा से सारी पूछती है जी वो लोग तुम्हारे साथ ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फ़िज़ा जो है वो आगे से उसने यही मतलब भरम रखना है कि हाँ जी सब ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान हो। अम्मा की अनोखी बात, जी मुझे तुम्हारे सच पे यकीन नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से। तो अम्मा से बंदा पूछे आपको नहीं पता कि बहुत कोई अच्छे हालात हैं, बहुत उसके अब्बा ने जो है वो उसकी मतलब कोई इज्जत छोड़ी है कि वो बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर ले ससुराल में। या कि आपने बड़ा कोई घर का माहौल ऐसा बनाया है कि भई आपकी भी अपनी भी इज़्ज़त हो, फिर आपकी बेटियों की भी इज़्ज़त हो, फिर अगर बेटियाँ अगले घर चली जाएँ, तो वो जब आएँ तो उनकी भी इज़्ज़त हो। मतलब गुस्सा ही आता है कि जो अम्मा का जो करैक्टर लिखा हुआ है कि मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इतने में जो है वो अब्बा जी आ जाते हैं, बस अब्बा जी की कसर थी, और आके वो फिर फ़िज़ा को खरी-खरी और साफ-साफ लफ्ज़ों में जो है वो सुनाते हैं कि फिर आ गई हो तुम, और जो है वो मैंने तुम्हें जो है वो शादी कर दी, अब दोबारा यहाँ पे मैं तुम्हें देखूँ ना, और जो है तुम्हारा मियाँ यहाँ से ना गुज़रे वरना मैंने उसकी भी टाँगें तोड़ देनी है। और खूब उसकी इंसल्ट करता है, हालाँकि वो अम्मा जो है वो उनको थोड़ा बहुत रोकती हैं, तो वो कहते हैं कि उनको चुप करवा देते हैं कि तुम चुप करके बैठो। तो वो बेचारी फ़िज़ा एक मतलब उस पे क्या गुज़री है डे 1 से लेकर अभी तक। और मतलब अब्बा की जो है ना उसकी सोच देख ले और उनके जो है ना हालत देख ले कि कहीं से जो मतलब एक दकियानुसी सोच के अलावा और है क्या उनके पास। इस्लाम को तो वैसे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना बदनाम करके रख दिया है। वैसे एक बात है ऐसे पेरेंट्स के लिए कि भई जब बेटियों की शादी करनी होती है उससे पहले ये बात सोच लिया करें कि हाँ जी ज़हर दे के मार दें या वो कर ले। ज़रूर दूसरों का बेड़ा गर्क करना है। वो दूसरों की मेहरबानी है कि चलो जी वो इज़्ज़त से लेके गए हैं, उन्होंने वो शादी कर लिया है। लेकिन आप पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहे हैं, किधर आपसे जो है वो किस शाही घराने से आपका ताल्लुक है, या अपने आप में पता नहीं समझ के अपने आप को और क्या अपने दिमाग के अंदर अपना एक जो है ना दुनिया बसाई हुई है। तो ऐसे नहीं हुआ करता। तो थोड़ा-सा तो इंसान को जो है ना ये देखना चाहिए कि जी वो दुनिया में आया है, ज़ाहिर बात है 4 लोगों के अंदर हम लोग रहते हैं, उठते-बैठते हैं, तो हमें भी थोड़े-से अपनी आदत और तरीके एतबार जो है वो इस तरह से बदलने की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि दुआ और नौशेरवा जो है वो लॉन में बैठे हुए होते हैं। अच्छा, एक बात जो ये सीन देख के जो वो समझ में आती है वो ये कि वक़्त और हालात की वजह से दुआ का जो है वो लहज़ा तो नरम हुआ है, लेकिन बातें और सोच अभी भी दुआ की वही हैं।
अब मासूम सा लहज़ा बना के उससे बातों-बातों में सारे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करना चाह रही थी। और नौशेरवां जो है, जो कि एक सच्चा इंसान है और उसने जो है वो कोई 2 नंबरी है वो नहीं किया है। तो वो बड़े जो है वो ठीक-ठाक उसके जो वो आंसर करता है। और सच्चा इंसान जो होता है वो तो ऐसे ही होता है। अब दुआ कहती है कि आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे और कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है मैं दोबारा से ज़ुनैरा के पास पहुँच जाऊँ। तो नौशेरमा कहता है कि अब जो है वो इसके बाद जो है वो तुम अपनी माज़ी का जो है वो कोई बात भी नहीं सोचोगी और मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ताकि जो है वो अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ भी दूँ तो ये ना हो कि तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए जगह ना हो। और नौशेरवा उसको बताता है कि पहले मेरे पास कोई भी नहीं था, तो अब मैं सारे दुख जो है वो तुमसे बांटूंगा। और बताता है जी मेरा जो बड़ा भाई था उसका मर्डर हो गया था। तो फिर वो कहते हैं ना कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो और तुम्हारे मतलब कि मेरा मतलब है कि तुम्हारे अम्मा अब्बा और तुम्हारे बहन भाई। तो बताता है जी कि भाई था जो उसका तो जो है वो मर्डर हो चुका है और अम्मा अब्बा वो लोग जो है वो हवेली में रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो हमारे निकाह में क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि अगर मैं उन्हें दावत देता तो वो ज़रूर आते। तो बस फिर मैंने उन्हें जो फ़ोर्स नहीं किया इसलिए वो नहीं आए। तो फिर कहती है कि अच्छा पता सारी बातें हैं और फिर मतलब ये कोई सवाल करने वाले नहीं हैं, वो भी बस फिर करने जो है वो दुआ जो है वो कि उसको पता है कि वो कहाँ से आई है और कहाँ पे किन हालात में जो है वो उसका निकाह हुआ है और क्या मामला जो है वो उसके साथ रहा है। इसके बावजूद वो ये डिमांड करी है जी, सारे पूरे जो है वो टशन के साथ सारी चीज़ें होती। मतलब इतने पे शुक्र होना चाहिए कि चले जो हुआ एट द एंड जिस तरह से भी हो गया है। मतलब उसको भी ये सवाल नहीं करने चाहिए जैसे नौशेरवा ने बड़ा दिल किया और उसने उससे जो है पहली बार मतलब खुद ही बोल दिया कि तुम्हारा माजी जो भी था मुझे उससे कंसर्न नहीं है। तो अभी चलो तुम्हारे लिए नौशेरवा काफ़ी होना चाहिए, ना कि तुम इतनी डेप्थ और डिटेल में जाकर वो सारा प्रोटोकॉल जो है वो डिमांड करो जो कोई एक जो है वो मतलब उस लड़की के लिए होना था उनके घर वालों की तरफ से, जो कि उन्हीं की बराबरी के होते। तो मतलब अगर दुआ के साथ ये मामला ना भी पेश आता, वो सिर्फ नौशेरवा की वजह से कि चले जी अगर उसका उस पर दिल आ गया है तो दैट्स वाई उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि कोई भी जो है वो कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता। इवन कि अगर अदरवाइज़ ये होता कि अगर ये मामला पेश ना आता तो और अगर सिंपल में होता फिर भी दुआ के और जो नौशेरवा का स्टेटस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो शायद कि ये मुश्किलात जो है वो उस वक्त भी आती, लेकिन अभी तो जो है वो हालात ही मुख्तलिफ थे कि किन हालात में किस जगह पे और कैसे जो है वो उसका निकाह हुआ है। फिर भी वो नौशेरवा से जी वज़ाहत तलब करती है और जी पता उसको भी है कि जी मैं अच्छी लड़की नहीं समझते मुझे, वो शायद इसलिए नहीं आई ये वो। फिर नौशेरवा उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और जो है वो तुम जब मतलब बेहोश थी तो अम्मा साईं का जो फ़ोन आया था और वो तुम्हारी खैरियत भी पूछ रही थी और मैं तुम्हें हवेली लेके जाऊँगा और तुम खुद देख लेना जो है वो जैसे भी हालात है। तो फिर वो पूछते हैं जी आप लोग के इतने दुश्मन क्यों हैं, तो वो बताता है जी कि मेरे अब्बा जो है वो हमेशा से इंसाफ का फ़ैसला करते हैं, तो उनकी अच्छाई की वजह से जो है वो मतलब उनकी अच्छाई जो है वो उनके दुश्मनों को खलती है। तो दैट्स वाई जो है वो मतलब इतने ज़्यादा जो है वो दुश्मन है हमारे। तो दुआ जो है वो इस तरह से डिफरेंट सवाल कर रही होती है और नौशेरवा उसके जो है वो सही वाले जो है तसल्ली बख्श जो है वो उसको जवाब दे के उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं कुछ रैंडम सीन्स। और होता कुछ यूँ है कि जो कशमाला है वो हवेली में अपने रूम में बैठी जो है वो उसने पेट स्यापा डाला होता है, रोना पीटना जो है उसका जारी और सारी है। जी मैल उठ गई और अम्मा बाबा साईं ने जो है वो उसका नौशेरवा का जो है वो निकाह भी जो है वो कबूल कर लिया है। अब जो उसकी मेड है वो आती है, वो उसको तसल्ली दे रही होती है और कहती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा और आपका दोहरा मर्तबा है यहाँ पे और जो है वो मतलब आपने यही चीज़ जो है वो नहीं आने वाली उस दुल्हन को जो है वो जितानी भी है। और मतलब मेड जो है वो उसको उल्टे सीधे जो मशवरे दे रही होती है कि जी आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी और जो है वो आप इस तरह से डिसहार्ट ना हो, आप बल्कि इसका मुकाबला करें। और जो है वो मतलब कशमाला फिर कहती है कि जी तुम ही बता दो कि मैं कैसे ये सब कुछ करूं। तो ये सारा सब कुछ जो है वो चल रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो फ़िज़ा होती है वो जो है फ़राज़ के लिए चाय लेके आती है, तो वहीं पे जब उसकी सास भी बैठी होती है तो सास कहती है जी कि तुम्हें मतलब मेरे लिए चाय लाना याद नहीं है। तो कहती है आपने मुझे कहा ही नहीं था। तो कहती है अच्छा मैं कहूँगी तो तभी तुम्हें एहसास होगा। तो खैर वो इसी तरह से जो है ये बातें चल रही होती हैं और फिर इस बात पे गुस्सा करती है कि तुम बगैर बताए जो है वो अपने घर चली गई थी और ये मैं सच कह रही हूँ ना। तो फ़िज़ा भी झूठ नहीं बोलती, वो कह देती कि हाँ जी मैं थोड़ी देर के लिए गई थी। फिर फ़राज़ उसको डांटता है कि आइंदा के बाद अगर मुझे पता चला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर इसके बाद दिखाते हैं कि दुआ अपने घर पे बैठी होती है। तो फिर नौशेरवा की कॉल आती है तो वो उसको बताते हैं जी कि क्या कर रही थी। तो वो पूछती है कि मतलब वो आगे से बताती है कि मैं आपको याद करी थी। फिर वो कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा है गिफ्ट, तो वो चेक कर लेना। उसके बाद जो है फिर रूमी की कॉल आ जाती है, तो फिर रूमी उससे जी कहते हैं कि हाँ जी अब तो तुम बड़ी खुश होगी और मुझे भूल ही गई ये वो। तो दुआ कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छी दोस्तों को नहीं भूलती। तो फिर रूमी कहती है कि बस जो है वो मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम जो मुझसे कोई रास्ता ना रखो क्योंकि अब तुम एक अच्छे घर की बहू बन चुकी हो। तो फिर ये जगह जो है वो मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे कांटेक्ट में रहो और ये तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम जो है वो यहाँ से चले गई हो। तो ये उसकी आपस में जो बात होती है इनकी। और उसके बाद फिर दिखाते हैं अगेन फ़िज़ा के ससुराल का सीन होता है कि सब लोग बैठे होते हैं खाने की टेबल पे।
तो अब जो है वो ही डेली रूटीन की बातें कि जी अब्बा जी कहते हैं कि उससे मतलब फ़िज़ा के जो ससुर होते हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा बैठ के खाना खा लो और ऐसे इतने मतलब कि ज़िम्मेदारियाँ इतना सारा काम अपने सर पे अकेले मत लो। तो वो कहते हैं कि नहीं सुंबल भी मेरी हेल्प करवाती है। तो फिर आगे जो सास है उसकी ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो ये कहती है कि तुम ऐसे शो करती हो, प्रिटेंड करती हो कि जैसे सारा काम तुम ही कर रही हो। मतलब मेड भी आती है सफाई करने के लिए और सुंबल भी तुम्हारे साथ लगी रहती है। तो फिर वो फ़िज़ा कहती है कि बिल्कुल ऐसे ही है और जो मतलब ये अम्मी हैं जो वो सही कह रही हैं। तो खैर अब्बा फिर जो है फ़राज़ को कहते हैं कि इसको जो है वो कहीं ले जाओ घुमाने फिराने के लिए। तो फ़राज़ आगे से जी झूठ बोलता है, जी मेरी मैंने इंटरव्यू के लिए मैं तैयारियां कर रही हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि मैंने कितनी जगह पे जो है वो अप्लाई किया हुआ है। अब्बा कहते हैं जी अच्छा जी शॉपिंग करवा दें इसको फ़िज़ा को। तो फिर जो अम्मा कहती क्या ज़रूरत है, इतना कुछ तो बरी में हमने दिया है। तो फिर जो सुंबल होती है इनके फ़िज़ा की जो नंद होती है वो कहती है कि मतलब तो सिंपल बड़ी अच्छी बात करती है, वो कहती है कि अम्मा शॉपिंग के लिए जो वो ज़रूरत नहीं होती बल्कि शॉपिंग के लिए मूड का होना ज़रूरी है। तो फिर अम्मा कहती तुम तो चुप ही करो ना। तो फिर ससुर जो है वो इसका मतलब फ़िज़ा का जो ससुर है वो बहुत बेहतरीन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और इसी तरीके से फिर वो फ़राज़ को कहते हैं कि तुम्हें अगर ये लग रहा हो कि जी मैं मतलब कि इस तरह से कर रहा हूँ तो जहाँ पे मैं तुम्हारे और जो है वो सुंबल के इनके खर्चे उठाता हूँ तो वहाँ फ़िज़ा भी मेरी बेटी है और मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो तुम जाओ और इसको जो है वो शॉपिंग करवा के लेके आओ। आता है एपिसोड का जो है वो लास्ट सीन। अगेन वही टेबल वही सारा सेटअप और वही दोनों लोग यानी कि जो है दुआ और नौशेरवा जो है बैठे होते हैं। यानी कि नौशेरवा जो है वो उसको डिनर पे लेके आया होता है और जो है वो काफ़ी तरीफ़े शरीफ़े और इधर उधर और वही सारी बातें जो कि नई नई जो है वो उनकी क्योंकि शादी हुई है। और उसके बाद वो उसको जो है वो गिफ्ट देता है। अब गिफ्ट में उसको जो है वो गिफ्ट करता है एक नेकलेस होता है और मतलब सेट होता है पूरा, ठीक है, टॉप्स होते हैं और नेकलेस होता है। और वही वादे कौल करार और अच्छी बातें क्योंकि अच्छी मतलब अच्छा वक्त चल रहा है तो वो मतलब अच्छी बातें चल रही हैं और सब कुछ जो है वो अच्छा अच्छा चल रहा है। तो यहीं पे जो है वो एपिसोड 20 जो है वो एंड हो जाती है। तो आप लोग भी एपिसोड देखें और जो भी अच्छी राय हो अच्छी बात हो तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।